नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी 4 दोस्तों की है जो लोग पढ़ाई से बोर होकर उत्तराखंड की वादियां घूमने जाते हैं और उन वादियों में उनके साथ जो होता है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वो जाते तो 4 हैं लेकिन वापस सिर्फ 3 ही आते हैं। सबसे अजीज दोस्त को खो देना उनके जीवन का एक सबसे बड़ा दुख होता है। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चारों दोस्त रहते थे जिनका नाम गौरव, राहुल, प्रियंका और रजनी था। चारों के सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हुए थे जिसके बाद इन्हें थोड़ा रिलीफ मिला हुआ था। इसी बीच गौरव सबसे कहता है कि चलो हम लोग हिमाचल घूम के आते हैं, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है तो सभी लोग तैयार भी हो जाते हैं। सबने प्लानिंग की और दूसरे ही दिन हॉस्टल से ये सभी लोग प्लान करते हैं कि शिमला से होते हुए ये लोग आगे की ओर जाते जाएंगे। सभी बस लेते हैं और बस लेकर उत्तराखंड पहुंचते हैं। ये धीरे धीरे उन वादियों में खो रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद इन लोगों को पढ़ाई से छुट्टी मिली थी। सभी खुश थे। चारों दोस्त मस्ती के मूड में थे। वहाँ पहुँचने के बाद राहुल ने कहा कि यार अगर यहाँ पर आए ही हैं तो क्यों ना सबसे बेस्ट होटल ले जहाँ से नज़ारा काफ़ी खुला हो। सभी दोस्त मिलकर शिमला के सबसे ऊपर वाले होटल लेते हैं जहाँ की खिड़की से पूरा शिमला दिखाई देता था। चारों ने होटल लिया। होटल का कमरा बहुत प्यारा था। चारों लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे। इसी बीच रात में ये लोग घूमने निकलते हैं और देर रात पार्टी कर कर वापस होटल आते हैं। होटल आने के 2 रास्ते थे। एक काफ़ी घुमावदार था और दूसरा सीधा रास्ता। जो सीधा रास्ता था वो छोटा था लेकिन उसके आगे डेंजर लिखा हुआ था और वहाँ से कोई नहीं आता जाता। इन लोगों को ये बात नहीं पता थी। ये लोग आपस में ही 2 ग्रुप्स में बट गए जिसमें दोनों लड़कियां सीधे रास्ते से आ गईं। दोनों लड़के राहुल और गौरव घुमावदार वाले रास्ते से होटल पे आए। होटल के गार्ड ने जब यह देखा तो उन्हें वहीं रोका। दोनों लड़कियां पार्टी के बाद मस्ती के मूड में थी तो उन्होंने गार्ड के बात को अनसुना कर दिया और कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन होटल के एक स्टाफ ने भी उन्हें समझाया कि आप लोग उस रास्ते से नहीं आइए, लेकिन इन लोगों ने मजाक में लिया। उसके बाद ना जाने गौरव को क्या तलब हुई, वह रिसेप्शन पर जाकर उस रास्ते के बारे में पूछताछ करने लगा। मैनेजर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन वहाँ खड़े एक वेटर ने उनकी बातें सुन ली। वह वेटर बाद में गौरव से मिला और गौरव को उसने बताया कि यह रास्ता पहले एक छोटा सा घर हुआ करता था। इस छोटे से घर में हम लकड़ियां रखा करते थे, लेकिन एक दिन ना जाने अचानक से कैसे इस छोटे से घर में आग लग गई और इसमें 2 लड़कियां जलकर मर गईं। उसके बाद से जब भी कोई उस रास्ते से जाता तो उसके साथ बुरी बुरी घटनाएं होने लगती थी। ट्रिप के तीसरे दिन इन लोगों के साथ कुछ ऐसा ही शुरू हुआ। रजनी ने उस छोटे रास्ते से अपने कदम बढ़ाए थे। उसे ऐसा लगने लगा था मानो हर वक्त कोई उसे देख रहा है। उसका शरीर भी उसे भारी लगने लगा था। उसे लगा कि शायद यह ट्रिप की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। एक रात जब ये लोग घूम कर आए तो अचानक से रजनी ने देखा प्रियंका बालकनी में खड़ी होकर ठीक उसी तरफ घूर रही थी। रजनी को कुछ समझ नहीं आया। वह प्रियंका को लेकर वापस सोने चली गई। दूसरे दिन दोपहर में भी रजनी उसी तरफ खड़े होकर बस एकटक नज़रों से देखती रही। अब सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उससे बात करने की कोशिश भी करते तो प्रियंका कुछ जवाब नहीं देती। इसके बाद इन तीनों ने प्लान किया कि शायद वह थक गई है तो उसे अकेला छोड़कर यह तीनों घूमने चले गए। होटल में प्रियंका को अकेला छोड़ना इन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। जब ये तीनों मार्केट में घूम रहे थे तभी इनके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही गौरव का चेहरा सन्न हो जाता है और गौरव जोर से होटल की तरफ भागता है।
गौरव को ऐसे भागता देख ये दोनों भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। जब होटल पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि प्रियंका ने खुद को आग लगा लिया है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पुलिस आती है। इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ पता नहीं चलता कि प्रियंका को किसी ने ज़बरदस्ती आग लगाया या फिर उसने खुद से ये आग लगाई है। इस इंसिडेंट के महीने भर बाद अचानक से रजनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगता है। वह जब भी पढ़ने बैठती तो उसे ऐसा लगता कि मानो उसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा हो। जब भी वह सोने जाती तो उसे सपने में प्रियंका का वह चेहरा याद आता। उसे सपने में एक लड़की दिखाई देती जिसके लंबे लंबे बाल थे और वह एक क्रीपी स्माइल के साथ रजनी को हाई करती, और ठीक उस लड़की के साथ एक छोटी लड़की दिखाई देती जो प्रियंका जैसी थी और वह खुद को आग लगा रही थी। रजनी के साथ यह लगातार होने लगा था। उसने परेशान होकर अपने घर वालों को यह बात बताई। रजनी के घर वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर्स ने जब रजनी को चेक किया तो उसे बताया कि शायद तुम्हारे साथ अभी कोई घटना हुई हो, इसीलिए तुम ट्रॉमेटाइज हो। लेकिन रजनी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसके साथ ये सभी चीज़ें अभी भी नहीं रुक रही थी। उसके बाद रजनी के किसी फैमिली मेम्बर ने ही रजनी को एक पंडित से दिखलाया। पंडित ने रजनी को देखते ही कहा कि इसके ऊपर एक लड़की का साया है और वह साया इसे मारकर ही दम लेगा। रजनी के परिवार वाले घबरा गए थे, लेकिन पंडित जी ने रजनी को एक सुरक्षा यंत्र दिया। सुरक्षा यंत्र पहनने के बाद रजनी को कभी वैसा महसूस नहीं होता और उसे बुरे सपने आने भी बंद हो जाते। लेकिन जब भी वह सुरक्षा यंत्र उससे दूर होता, रजनी को फिर वैसा ही महसूस होता। उस दिन के बाद से रजनी ने उस सुरक्षा कवच को अपने से आज तक अलग नहीं किया है और ये तीनों अपने अपने घर को वापस लौट आए हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।